गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण परमार्थ निरूपण जो प्रसंग चल रहा है उसमें उद्धव जी को बता रहे हैं, उद्धव जी यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से उपद्रवों से पीड़ित हो तो उससे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। देखिए, मैंने आगे का भी पढ़ा नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, पहला वाक्य यही आया है। जो वीडियो थी पहले, पहला वाक्य ये तो भगवान की लीला क्या करना चाहते हैं। यही प्रेमानंद जी बता रहे हैं कि रोग आदि उपद्रव खड़ा हो गया तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा वात और रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्प आदि के विघ्नों को तपस्या के द्वारा। अब ये रोग आदि के उपद्रव का आश्रय माने इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ उपाय शब्द है, यहाँ केवल आश्रय शब्द नहीं। तो ये उसके साथ नहीं घटेगा, जो वीडियो वाली बात है उसके साथ नहीं घटेगा। तो उससे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा, गर्मी लगे तो चंद्रमा की धारणा करनी चाहिए, ठंडक लगे तो सूर्य की धारणा करनी चाहिए। वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा। ये जितनी दर्दें होती हैं, घुटने जो भी जितना आर्थराइटिस है, ये वात रोग का कारण है, जिसमें आम दोष हो जाता है। तो इसमें आसनों की बात कही है। और ग्रह सर्प आदि कृत विघ्नों को तपस्या, वात आदि रोगों के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्प आदि कृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। ग्रह कोई बिगड़ जाए, सर्पाधिकृत ग्रह बिगड़ जाए या सर्पादि जो है कोई डंक मार ले, विघ्न हो जाए, इस तरह का कोई भी भौतिक विघ्न प्राप्त हो जाए तो उसको तपस्या, ग्रह को तो तपस्या के द्वारा
सर्पादि मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए। सभी उपाय बता रहे। चित्त में काम नहीं जा रहा है, क्रोध नहीं जा रहा है, तो ये विघ्न है परमात्मा के चिंतन में, उसके आश्रय प्राप्त करने के लक्ष्य में ये विघ्न है काम और क्रोध। तो क्या मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए। देखो, गौड़ीय संप्रदाय में, खैर सभी संप्रदाय में ऐसा होता है, झांझ बजाते हैं, है ना। छोटी जहाँ एक बड़ी झांझ होती है, छोटी सी होती है, कुछ और बोलते हैं उसको। बड़ी वाली को झांझ बोलते हैं और छोटी को कुछ और, खड़ताल खड़ताल। तो ये जो साउंड है ना, ये चित्त पे बहुत असर करती करती है और शुद्ध करती है, हमारे वातावरण को शुद्ध कर देती है। और देखिए, ये काम क्रोध आदि तो क्या विकार है, नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी है। तो जब घंटी बजाते हैं, वो भी पीतल की होती है। घंटी बजाने से क्या होता है, कोई भगवान को जो भोग भोग लगाते हैं, कोई नेगेटिविटी आके इसको ना खाने लग जाए। और तुलसी इसलिए छोड़ देते हैं, तुलसी के पास, आंवले के पास नेगेटिविटी नहीं जा सकती। और ऊपर से हमने घंटी, गरुड़ घंटी चला दी। अपने जो पवित्र जल शंख का होता है, उससे हमने उसको शुद्ध कर दिया, उस वातावरण को। भगवान के हाथ धुला दिए, पैर धुला दिए, मुख धुला दिया उससे, और फिर कपड़े से पोंछ दिया, वो शुद्ध जल है। तो अगर सही ढंग से विधि नहीं करते तो क्या होता है, हमारी ही जो पूजा मूर्ति है, जो लड्डू गोपाल है या कोई और मूर्ति रखी है, उसमें कोई नेगेटिव स्थिति, माने कोई भी प्रेत इत्यादि कोई भी उसमें घुस जाएगा, और जो भी भोग लगाओगे वही खाएगा। हम सोच रहे हैं भगवान की सेवा पूजा हो रही है। ये शास्त्र में वर्णन है, शंकराचार्य जी ने भी ऐसा 2-3 वीडियो में वर्णन किया, निष्ठानंद सरस्वती जी ने। इसलिए मंदिर की शुद्धता पे सदा ध्यान रहना चाहिए। जिनकी पूजा करते हैं ना, उनको दिन भर चित्त में रखना चाहिए, उनके स्वरूप को, उनके प्रति सभी काम करते हुए अपने भाव वहीं पे स्थापित रहने चाहिए। ये भी आश्रय है। संतों की युक्तियां हैं, सब करते हुए भी अपना चित्त उधर ही रहे। कथा सुनते हुए भी उनका ही स्मरण रहे। जैसे उन्हीं की बात हो रही है, जो मेरे ठाकुर जी है, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं के पास बैठे, भले वो दूर हो, मानसिक रूप में तो वही रहे। ये आश्रय है, गहरा आश्रय। तो ये जो हमारी विधि है, ठीक ढंग से जानकार से विधि जाननी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।
तो उसका परिणाम ठीक होगा। जिसके लिए कर रहे हैं वो लाभ अवश्य होगा। तो नाम संकीर्तन की बात करें तो वो जो झांझ बजाते हैं, खड़ताल बजाते हैं, ये ऊंची बात है। कोई ऐसे नहीं है कि मांगने वाले ही बजाते हैं, ऐसा नहीं है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने तो कलयुग का तो यही साधन बताया कि चित्त में विकार रहते हैं, काम क्रोध आदि सब विकार रहते हैं। तो कीर्तन के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा, संगीत के द्वारा अपने भावों को वहां तक ले जाना, परमात्मा के आश्रय में रहना, ऐसा होना चाहिए। राम। तो काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए, तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। ये वाक्य बहुत मार्मिक है। तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि और भी जो विघ्न होते हैं, धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर वाक्य है ये, 40वें श्लोक का अंतिम वाक्य। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही पाठ करते हैं। 10:15 हो गए, से ऊपर हो गए, यही विश्राम कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। जय जय सीताराम, राधे श्याम।